मेरी प्यारी मयूरी, कॉमा जल्दी लाओ ना हलवा पूरी, फुल स्टॉप। घर और स्कूल के बीच में है बहुत लंबी दूरी, डॉट 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 डॉट, इसे ही नाश्ता करके जाना है जरूरी, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। हलवा पूरी जैसा बढ़िया नाश्ता इंसान को इतना घटिया शायर कैसे बना सकता है? बाबूजी, गर्मा गर्म नाश्ता आने से पहले गर्मा गर्म न्यूज हो जाए? क्वेश्चन मार्क। बात तो तेरी भी सही है बेटा। कोयल बेटा, अगर पूरी बनी है तो वही दे जा बेटा, हलवा अगले हफ्ते खा लेंगे। बेटा, घोटक की हावड़ा निकल जाएगी, जल्दी करो। हाँ बाबूजी, न्यूज, फुल स्टॉप। बाबूजी, पहले आपको स्पोर्ट्स न्यूज बताता हूँ, फुल स्टॉप। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2020 का मैच है, फुल स्टॉप। अब तक दोनों टीमों में 15 2020 मैच हुए हैं, जिसमें से 14 ऑस्ट्रेलिया जीती है और 1 नो रिजल्ट, फुल स्टॉप। नो रिजल्ट क्यों? भैया, एक मैच में इंडिया की तरफ से कोई खेलने नहीं गया होगा, एड फिल्म के चक्कर में भूल गए होंगे कि आज मैच है, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। T20 मैच, अरे वाह, आज छुट्टी मार के टीवी पे मैच ही देखता हूँ। लेकिन बाबूजी मैच के लिए छुट्टी लेने नहीं देंगे। क्या करूं क्या करूं? पेट में दर्द की एक्टिंग करता हूँ। बाबूजी, मेरा पेट। बेटा, तेरा पेट तो तेरे पास ही है, हम लेके क्या करेंगे? नहीं नहीं बाबूजी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भैया, आज आप छुट्टी ले लो और आराम करो, फुल स्टॉप। नहीं नहीं गोमुख, पेट दर्द की वजह से छुट्टी लेना हमारे संस्कार नहीं है। हाँ, अगर कमर दर्द होता तो कुछ लॉजिक भी बनता था, लेकिन पेट दर्द नहीं। बेटा घोटक, पेट पालने के लिए ही तो इंसान नौकरी करता है। अब उस पेट में दर्द होगा तो इंसान नौकरी कैसे करेगा? बेटा, तू आज छुट्टी ले ले, जान है तो जहान है। बाबूजी, आज का मुहावरा है, क्वेश्चन मार्क। हरिओम हरिओम। अबे गोमुख कहीं का, तुझे हर बात में मुहावरे दिखते हैं क्या? अरे ये तो बाबूजी का प्यार है, उनकी फीलिंग्स है मेरे लिए, है ना बाबूजी? हरिओम हरिओम। मैं आज आराम कर ही लेता हूँ। देखो देखो, ये है हलवा, खूब जमेगा नाश्ते में रंग, जब खाएंगे हलवा पूरी के संग। हलवा पूरी, खोल खोल फटाफट सर्व करो। आई। जब पिछली बार बेटा मैच हुआ था तो तूने दांत दर्द का बहाना किया था। बेटा, किसी दिन असली दर्द हो गया ना तो किसी को तेरा यकीन नहीं होगा। बाबूजी पेट दर्द तो नहीं है, लेकिन कान दर्द जरूर हो जाएगा। छोड़िए छोड़िए ना बाबूजी, बड़े बच्चों से गलती हो जाती है बाबूजी, बस छोटी सी पनिशमेंट सुना के छोड़िए ना। आई, 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 आई। मेरे 5 गिनने तक जितना हलवा पूरी खा सकता है खा ले और ऑफिस के लिए निकल ले। 1। नहीं बाबूजी, पहले लेने तो दीजिए मुझे। ओ 2। बाबूजी धीरे गिनिए। 3। 4। 5। झूठा, मुझे एक आंख नहीं भाता। क्या झूठा हलवा, क्वेश्चन मार्क। झूठा आदमी। आज झूठ बोलने पर मैं तुम लोगों को एक लंबी शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। एक लंबी सी शॉर्ट स्टोरी,
कंफ्यूजन के मारे मयूरी का मन नाचने का कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है बेटा। डेट क्या थी दादाजी? हरिओम हरिओम। गिल्लू, सुना नहीं? बहुत समय पहले की बात है। बाबूजी को डेट कैसे याद रहेगी? टाइम याद होगा। उस टाइम कितना हुआ होगा बाबूजी? मैं शुरू करूं? एक गांव में एक गडरिया रहता था। वो हर रोज अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गांव के पास वाली पहाड़ी पर ले जाया करता था। एक दिन वो पहाड़ी पर जाकर चिल्लाया, शेर आया, बचाओ बचाओ। गांव वाले ये सुनकर दौड़े दौड़े उसे बचाने के लिए पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी पर जाकर देखा कि वहां तो कोई शेर था ही नहीं। गडरिया गांव वालों को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कैसा बेवकूफ बनाया, मैंने तो झूठ बोला था, बेवकूफ बनाया। गांव वाले बेचारे मुंह लटकाए वापस आ गए। गडरिया फिर चिल्लाने लगा। गांव वाले फिर भागे भागे बेचारे पहाड़ी पर पहुंचे और देखा कि इस बार भी कोई शेर नहीं था। गडरिये ने इस बार भी उन्हें झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया था। अब वक्त की करनी देखिए। पहाड़ी पर एक बार सचमुच का शेर आ गया। शेर को देखकर गडरिया थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह जोर जोर से बोला, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव में से एक भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं पहुंचा। उनको लगा इसकी तो आदत है, हमें बेवकूफ बना रहा है, और शेर ने उसको फाड़ दिया। इस तरह अपने झूठ बोलने की आदत से उस गडरिये को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गिल्लू, बताओ इस कहानी से तुमने क्या सीखा? यही कि दादाजी हमें भेड़ बकरियों को घास खिलाने पहाड़ी पे नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में ले जाना चाहिए। हरिओम हरिओम। हाँ, क्योंकि शेर थोड़ी ना रेस्टोरेंट जाता है। हरिओम। बाबूजी, इनकी अकल भेड़ बकरियों की तरह घास चरने गई है। मैं बताती हूँ, अगर आप एक बार झूठ बोलते हो तो लोग आपके झूठ पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बार बार झूठ बोलते हो तो लोग आपके सच पे भी यकीन नहीं करते। राइट? शाबाश बेटा, शाबाश। मेमना अभी तक क्यों नहीं है? आज की नेशनल हॉलिडे की छुट्टी तो नहीं है, लेकिन प्यार में कैसे छुट्टी? प्यार का ऑफिस तो 365 दिन तो खुला रहना चाहिए। अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप लोग? अरे क्या बात है कपीदा बंदर? थोड़ा उदास उदास सा लग रहा है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है? मेमना, हाँ? तो आई नहीं क्या अब तक? दिखाई नहीं थी सुबह से। मामा घर पे है? नहीं भाभी, मेरा मतलब था वो मेमना का घर है, वो शर्मा जी का घर है, वो देखो तिवारी जी का घर है। हाँ, अरे जैसे तो हमें पता ही नहीं था दीदी। बाय द वे कपीदा बंदर, हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं और हमें ये भी पता है कि कौन किस घर में रहता है और कौन किसके दिल में रहता है। देख देख देख, आ गई। नहीं आई। मम्मा, हाँ अपने कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस ऑन रखी थी ना? हाँ, कमरे में आग लग गई।
रमा, चलो जल्दी। आग नहीं लगी है। मैं तो झूठ बोल रहा था, मजाक कर रहा था। गिल्लू, तुम्हारे मजाक की तो मेरी तो टेंशन टाइट हो गई थी। अरे मेरी तो जान ही निकल गई थी। और मयूरी की जूती निकल गई। दीदी, ये देखो, ये रही मयूरी की प्यारी हैंकी। आग का सुनते ही मयूरी को इसकी फिक्र हो रही थी। दीदी, वाह मयूरी, यहाँ मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और तुम्हें अपनी हैंकी की चिंता हो रही थी। तुम्हें पता है, एक साड़ी से 100 हैंकी बन सकते हैं ऐसे। बात तो आपकी सही है दीदी। वैसे तो एक कंगन से भी 100 झुमके बन सकते हैं, पर आप झुमके हाथ में थोड़ी ना पहन सकते हो दीदी। बोलो ना, बोलती क्यों नहीं दीदी? बोलो ना, चुप क्यों हो? बोलो ना दीदी, बोलो। चाची, आप बहुत सुंदर हो, कॉमा। आप मोर की तरह नाचते हो, कॉमा। आप बहुत सुंदर हो चाची, फुल स्टॉप। इस बार मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोलना बहुत गलत बात है गिल्लू। देखा, बिल्कुल ही सूख गया। गधा प्रसाद, जो पौधा सूख गया था उसे निकाल के नया पौधा लगा दिया। संसार का भी यही नियम है, पुराना जाता है और नया आता है। बाबूजी, ये नियम हम पर भी लागू होता है क्या? पुराना गद्दा प्रसाद जाएगा तो नया गद्दा प्रसाद आएगा? अरे गद्दा प्रसाद, तू पौधा नहीं, तू तो पेड़ है, पेड़। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें इस घर की नींव में फैली हुई हैं। तुझे तो कोई कितना भी जोर मारे तुझे नहीं उखाड़ पाएगा। दादाजी, गधा प्रसाद, कपी चाचू, कोई मुझे बचाओ। छत पे एक सांप रेंग रहा है। सांप? हाँ। बाबूजी, छत पर तो कपी भैया रेंगते हैं ना। अबे गद्दा प्रसाद, बंदर उछलता है, कूदता है, रेंगता नहीं। अरे चलो गुल्लू, गिल्लू मैं आ रहा हूँ, घबराना मत बेटा। गिल्लू बेटा मैं आ गया। बोल, कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप? अबे सांप के बच्चे, बाहर आ जा, बाहर आ जा, जिस बिल में भी घुसा हुआ है। मैं तो मजाक कर रहा था। हरिओम हरिओम। मेरी तो टेंशन टाइट हो गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हारी जूती निकल गई थी? नहीं दीदी, इस बार मयूरी ने टाइट जूती पहनी है। गिल्लू, गिल्लू, बहुत होगी तुम्हारी शैतानी। बाबूजी, सुबह भी इसलिए हमें ऐसे ही डराया था। चुप, इसे भी इसके पापा की तरह पनिशमेंट दीजिए, दीजिए। गिल्लू बेटा, सुबह गडरिये वाली कहानी सुनाई थी ना तुझे? हाँ, देख ले, बार बार झूठ बोलेगा ना तो कोई तेरा यकीन नहीं करेगा। सॉरी दादाजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो देखिए, मछली आसमान में उड़ रही है। भागो! मयूरी को कोई मछली नहीं दिख रही। बेटा ध्यान से देख, मछलियों के बगल में
हाथियों के झुंड सूंड हिला हिला के उड़ते नजर आएंगे। हरिओम हरिओम। बेटा पहले तो बाप ने झूठ बोला, अब बेटा उसी प्रथा को आगे बढ़ा रहा है। हरिओम हरिओम। बेटा माँ बाप को बच्चों के सामने कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। बच्चे नकल करने में मास्टर होते हैं। लेकिन गिल्लू नकल में मास्टर है तो आप अकल में हेड मास्टर है। गलती चाहे छोटे करे या बड़े, आप उन्हें सुधार ही देते हैं। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन कभी कभी गलती सुधरने से पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है, और तब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और नीचे बलवान। बिरबल हाँ भैया। अबे गिरे हुए इंसान जब देखो गिरता रहता है। निर्बल, दुर्बल के बदले इस गिरबल को लाके गलती कर दी है। निर्बल भैया गिरबल गिरता जरूर है, लेकिन वक्त पड़ने पे दूसरे को भी गिरा देता है। शाबाश। निर्बल, इस घर को देख के गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा ना तेरे को? गुस्से से पागल हो रहा हूँ भैया। आजकल घर की दीवारों पर ये लाल और सफेद पेंट कौन करवाता है? कितना गंदा लग रहा है ये। मैं घर की दीवारों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, घर के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। याद कर फ्लैशबैक। छोड़ो नहीं इन्हें छोड़ो, अरे छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, छोड़ो। याद आ गया भैया, याद आ गया। याद आ गया ना? हाँ भैया। इन लोगों की वजह से हमको पूरा 99 डेज जेल के अंदर रहना पड़ा है। लेकिन भैया आपको तो 100 दिन की सजा हुई थी ना? अबे छोटे, वो पुलिस स्टेशन में आजकल स्कीम चल रही है 100 डेज के ऊपर 1 डे फ्री। अब पुलिस भी क्या करेगी भैया, मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गया है ना। पर भैया हम यहाँ आए क्यों हैं? गधा प्रसाद, इस बार जोर से मारना। ये क्या किया गधा प्रसाद? भैया बेटा, हम फुटबॉल की तरह है, फुटबॉल की तरह। जितने जोर से लात पड़ती है ना, उतने जोर से वापस आते हैं। फिर से लाठी पड़ेगी भैया। उन 3 भाइयों को तो देख लेते, पर उनके बाबूजी का क्या करें? आज हमारे बाबूजी जिंदा होते तो हम उनके बाबूजी के ऊपर छोड़ देते। अब हम चिड़िया घर से बच्चा चुराएंगे। आ गई मेरी बॉल। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और नीचे बलवान। निर्बल भैया
बोरी लाया क्या? बोरी, हाँ भैया लाया हूं ना। हाँ भैया, ये देखिए बोरी फटी हुई थी, टाके मारकर लाया हूँ। शाबाश शाबाश। गिरबल, हाँ भैया। साइकिल तैयार है ना बेटा? हाँ भैया, 2 पंचर तो लगवा के लाया हूँ। शाबाश गिरबल। अब आएगा मजा खेल का। गधा प्रसाद, अबे गधा प्रसाद, ये देख चिड़िया की फोटो पे किस कदर धूल जमा है। ऐसे कर, एक गीला कपड़ा ले, फोटो को उतार कर साफ कर और उस पर ये माला लटका दे, हैं? और फिर वापस फोटो को दीवार पे लटका देना। ले, ठीक है? अबे बिल्कुल सीधा सा सरल काम है, गलती तो नहीं करेगा ना? बाबूजी, गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात है। अबे खड़ा रह, खड़ा रह। बेटा, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। हाँ। अम्मा, आत्मा का विश्वास। ई मेरी बॉल कहाँ गई? मेरी बॉल कहाँ जा सकती है? ओह, ये तो इधर ही आ रहा है, चलो। भैया, अरे भैया, अब आएगा मजा। निर्मल, भैया। जरा हमारी पॉकेट में से मुंह छुपाने के लिए बंदर टोपी तो निकाल। हाँ भैया। भैया, ये बंदर छाप सौंफ है, ये मुंह की बदबू ढक सकती है, पूरा मुंह नहीं। अरे बाप! गलत जेब में हाथ डालता है, दूसरी जेब में हाथ डाल। हाँ भैया। ही हरिओम, नीचे उतर, नीचे उतर। अबे ये क्या किया? बाबूजी, इसे कहते हैं खुद की आत्मा का विश्वास। बेटा, आत्मा पे विश्वास नहीं, इसे कहते हैं खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। हरिओम, हरिओम। अबे गधा प्रसाद में, बेटा गधा प्रसाद, मैंने कहा था कि तस्वीर उतार के गीले कपड़े से साफ करके उस पे ये माला चढ़ा के और तस्वीर को वापस लटका देना। ये नहीं कि तस्वीर साफ करने वाले गीले कपड़े पे माला को चढ़ा देना। ये कपड़ा नहीं। पकड़। तो बाबूजी, इनका क्या करें? माला तो अपने गले में पहन ले और कपड़ा अपने सर पे बांध के पूरे मोहल्ले के 5 चक्कर लगा। बाबूजी, गमछा गिर गमछा गया। छोड़, तू चल। ये कैसी बंदर टोपी है? अरे इसे तो बंदर भी नहीं पहनेगा। बंदर टोपी बहुत महंगी है छोटे, ये सस्ती है, टिकाऊ है और मुंह छिपाऊ है। निर्बाल, मैं बच्चे को पकड़ लूंगा, तू उसको जाके ना गोनी में डाल देना। गिरबाल। हाँ भैया। साइकिल स्टार्ट है ना? पर भैया साइकिल पे 4 लोग कैसे आएंगे? लगता है 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और फुटबॉल कहाँ जा सकती है? अरे जोकर लग रहे हो तुम पांचों। पांचों? हम तो 1 2 3 हैं। मैं मजाक कर रहा था। बेटा, अरे टॉफी खाएगा बेटा, टॉफी? नहीं, पापा कहते हैं कि अनजान आदमी से टॉफी नहीं लेनी चाहिए। चॉकलेट है तो दो। सौंफ खाएगा बेटा, सौंफ? नहीं। अरे वो देखो, आम के पेड़ पे एप्पल निकल आया। लेकिन
हम उल्लू नहीं बना रहे, हम तुम्हारा किडनैप करने आए हैं। किडनैप? शराफत से किडनैप हो जाओ, नहीं तो हम किडनैप करेंगे। मम्मी छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तो गिल्लू है। मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी मम्मी वेल डन। हमारी बॉल है। बाबूजी ने कहा था मोहल्ले के 5 चक्कर लगा के आओ। जा रहे हैं बाबूजी। दादाजी आपको पता है गदा प्रसाद ने क्या खूब मजा चखाया उन किडनैपर्स को। अपना गदा प्रसाद तो हीरा निकला, हीरा। क्यों? अरे मम्मी गदा प्रसाद हीरा नहीं हीरो है। पहले एक को मारा, दूसरे को गिराया। बेटा बात तो तेरी सही है, पर मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है कहाँ ये गधा प्रसाद? बाबूजी भगवान करे उसे कोई चोट ना लगी हो। फुल स्टॉप। मयूरी को पूरा विश्वास है कि गधा प्रसाद को कुछ नहीं हुआ होगा। तुम्हें मयूरी के विश्वास पे विश्वास है कि नहीं? बोलो ना। अरे चुपचाप खड़ी क्यों हो? बोलो ना, बोलो बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। हरिओम। हाँ गधा प्रसाद तुम ठीक तो हो? हाँ भाभी, लेकिन आप लोग क्या घर छोड़ के जा रहे हो? बेटा गधा प्रसाद मेरी बात ध्यान से सुन। अबे मैं तेरे जैसे जवान नहीं हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं। मुझे जरा जरा सी बात पर घबराहट होने लगती है। हम लोगों को आशंका हो रही थी कि तेरे साथ पता नहीं कहाँ था तू। बाबूजी आप ही ने तो कहा था मोहल्ले के 5 चक्कर लगा के आ, तो लगा के आ रहे हैं। चिड़िया का गधा। बाबूजी अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, फुल स्टॉप। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन पुलिस के पास जाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। भूल गए उस बार की बात जब निर्बल पहलवान और दुर्बल के लिए गए थे? क्या हुआ था? कोई फायदा हुआ था पुलिस के पास जाने का? पापा आपको पता है आज क्या हुआ? अगर आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अच्छा अरे गिल्लू, जेठ जी को पहले हाथ मुंह तो धो लेने दे। जेठ जी आप हाथ मुंह धो लीजिए। जेठ जी हाँ पता है आज क्या हुआ? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप आ गए? पता है आपको आज क्या हुआ? पता है मुझे क्या हुआ है। सुन के भी हैरान नहीं हुए? अरे कोई बताएगा तो हैरान हो जाऊंगा ना। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती नहीं है और दूसरी जाने का सिग्नल देती है। अरे कोई बताएगा हुआ क्या है? बाबूजी ने कहा कि गधा प्रसाद तू हीरा हीरा, जा काट के ला खीरा। गधा प्रसाद, बाबूजी कहते हैं तुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं, और तू बाबूजी से फूलों के बारे में अजीब अजीब सवाल करता रहता है ना। मैं बाबूजी जितना ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो मैं भी तुझसे शेयर कर सकता हूं। जैसे अच्छे फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है,
लेकिन अच्छे इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। आज तूने मेरे गिल्लू को बचाकर एक बाप पर बहुत बड़ा एहसान किया है गदा प्रसाद। ये ले फूल तेरे लिए। भैया बच्चे भी तो फूल होते हैं ना। आई भैया कांटा लगा। थैंक यू गदा प्रसाद। ही। ठीक। तीन थे, तीन और तीनों के चेहरे ढके हुए थे। गिल्लू उन्हें शक्ल से नहीं सिर्फ आवाज से पहचानता है। बाबूजी, कल सुबह पुलिस स्टेशन जाना ही ठीक रहेगा। फुल स्टॉप। गोमुख बिल्कुल सही कह रहा है बाबूजी। अब उन तीनों को पुलिस ही पटरी पर ला सकती है। बेटा बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन आज की रात तो अपने भरोसे काटनी पड़ेगी। हम सबको बहुत बहुत चौकन्ना रहना होगा। बेटा कपी, तू तो वैसे भी दिन रात छत पे ही रहता है, तो छत की चौकीदारी का जिम्मा तेरा। गदा प्रसाद बेटा हिल मत, मेरी बात ध्यान से सुन। बाहर गार्डन की चौकीदारी की जिम्मेदारी पूरी तरह तेरी है, समझा? जी बाबूजी। और मैं यहां आंगन से घर के चारों तरफ नजर रखूंगा। पर बाबूजी हम किसकी निगरानी करेंगे? हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा तुम लोग अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखो, फैमिली वाले हो बेटा। किसी किस्म की कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। खबरदार, दुश्मन को हमेशा अपने आप से ज्यादा ताकतवर समझो। अरे बहुत बरस इधर भी। अरे चेहरा भैया निर्बाल भैया निर्बाल भैया। बेटा डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और नीचे एक काम करते हैं बेटा, पहले पानी में नमक डाल के मुंह सेक लेते हैं, सब सही हो जाएगा। नमक खत्म हो गया भैया। अबे तो सौंफ तो है, सौंफ में भी तो नमक होता है। सौंफ से काम चला लेंगे। मैं उसे ना कच्चा चबा जाऊंगा जिसने ये निशान हमको दिए हैं। भैया फुटबॉल कैसे चबाएंगे, वो भी कच्चा? अबे फुटबॉल मारने वाले की बात कर रहा हूं मैं। ओ गधा प्रसाद, हाथ पैर तोड़ दूंगा उसके मैं। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। निर्बाल निर्बाल, हम लोग इस फुटबॉल की तरह है, जितने जोर से लात मारो ना उतने जोर से वापस आते हैं, क्योंकि ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और नीचे बाबूजी ने कहा है कि बाहर जाकर निगरानी करना, चौकीदारी करना। हरिओम हरिओम हरिओम।
अबे गधा प्रसाद, चौकीदारी कर रहा है या नदी किनारे बैठ के मछलियां पकड़ रहा है? बेटा चौकीदारी ऐसे नहीं होती, ये डंडा पकड़ और चारों तरफ नजर रख। बाबूजी जरा हटे ना। अबे गधा प्रसाद, चारों तरफ से डंडे को नहीं, अपने चारों तरफ नजर रख, डंडा हाथ में लेके। बाबूजी जरा हटे ना। हरिओम। अब गधे का गधा ही रहेगा। और सुन, अबे तुझे पता भी है घोटक भैया ने तेरी सिफारिश की है। मैंने तेरी तनख्वाह 500 रुपए बढ़ा दी। बाबूजी हमारी तनख्वाह कब देंगे? अबे तू क्या करेगा तनख्वाह को? तेरी सारी तनख्वाह मेरे पास जमा है, 2 लाख से ऊपर हो गए। बाबूजी 2 लाख में कितनी चवन्नी आती हैं? बेटा गिनते गिनते सुबह हो जाएगी, तू गिन नहीं पाएगा। अपना गधा, अबे लखपति हो गया तू तो। शाबाश, देख चारों तरफ नजर रखना है, मैं आंगन में ध्यान रखता हूँ। निर्बल, सुना तूने? हाँ भैया, मैंने सुना। आपने बोला अबे निर्बल। अबे गधा लखपति हो गया, लखपति। लखपति? मच्छर। गधा प्रसाद, ये लो मेरी नई फुटबॉल। अभी इस डंडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा गिल्लू, तुम यहाँ बैठकर थोड़ी सी चौकीदारी करो, हम पानी पी के आते हैं। गधा प्रसाद जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। अच्छा। गिरबल, ये मच्छर मारना बंद कर, तेरी आवाज से पकड़े जाएंगे हम। गधा प्रसाद लखपति है, लखपति। आप हम अपना प्लान चेंज करते हैं। हाँ भैया, प्रीपेड वाला प्लान महंगा है, पोस्टपेड वाला ले लो। अरे हम गधे को मारेंगे नहीं, हम उसे किडनैप करेंगे। किडनैप? और बदले में लाखों की फिरौती मांगेंगे, फिरौती। कल दोपहर को आएंगे और गधे को किडनैप करके लेके जाएंगे। हाँ भैया।